दोस्तों पहला करंट अफेयर से आज का, हॉकी के महान खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया। दोस्तों 95 साल के हो गए थे और पिछले 2 सप्ताह से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। इनके बारे में पढ़ना इसलिए विशेष है क्योंकि ये भारत के इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जो 3 बार, दोस्तों कितनी बार, 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता टीम के सदस्य रह चुके थे और उन्होंने लंदन, हेलसिंकी और मेलबर्न ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम खिलाड़ियों में से, दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, 16 महानतम खिलाड़ियों में से शामिल किया गया है। वे इस सूची में शामिल होने वाले देश के इकलौते ऐसे पहले खिलाड़ी थे। दूसरा जो करंट अफेयर है, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया। दोस्तों थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऐसे दिवस मनाए जाते हैं। हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया है, ताकि लोग उसके बारे में अवेयर हों और उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उसको जल्दी से जल्दी दूर करके देश को स्वस्थ उससे किया जा सके। तो इसमें मुख्य जो केंद्र को लक्षित किया गया था कि लोग जो उसके स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना, इलाज के बारे में समझ को बढ़ाना, उसके प्रचार प्रसार पर जोर, उसके कार्यक्रमों के लिए तत्काल आवश्यकता पर ध्यान, शिक्षा पर ध्यान और नए तरीकों के बारे में जागरूकता विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। दूसरा जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, मिजोरम ने खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा करंट अफेयर्स है कि ऐसा करने वाला वह देश में पहला राज्य है जिसने औद्योगिक दर्जा खेल को प्रदान किया है, ताकि क्या किया जा सके, खेल उद्योग में निवेश को बढ़ाया जा सके। विशेष क्या है दोस्तों मिजोरम के खेल के बारे में कि मिजोरम की सरकार जो है वो औद्योगिक नीति तैयार कर रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों के सभी फुटबॉलरों में से मिजोरम में फुटबॉल खिलाड़ियों का पूल है। जैसे कि हम बड़े बड़े पूल्स के बारे में पढ़ते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे, तो ऐसे ही पूल है जो भारत के प्रमुख क्लबों में खेलते हैं। इस राज्य ने हॉकी और भारोत्तोलन में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन अपना किया है। इन खेलों के अलावा मिजोरम को कुश्ती और अन्य स्वदेशी खेलों के लिए भी जाना जाता है। इंडियन सुपर लीग क्या है, फुटबॉल में हमारी एक पूल है समझिए, है ना, उसको भारत में शीर्ष फुटबॉल लीग में से एक माना जाता है। लीग में कम से कम 150 खिलाड़ी मिजोरम के, इसलिए इसे पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है उसमें है भारतीय सेना अधिकारी सुमन गवानी को, किसे, सुमन गवानी का यहाँ पर फोटो हम देख पा रहे हैं, को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया। दोस्तों ये बहुत ही आईएमपी है क्योंकि इतिहास में यह पहला बार है। कौन से बार है? पहली बार है कि किसी भारतीय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। मेजर सुमन गवानी ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम किया। उन्हें UNMISS में शांति प्रयासों के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है। दोस्तों UNMISS का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकता है। तो पांचवा जो करंट अफेयर है वो 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित है, जिसमें चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों ये केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, आपको इसके बारे में अवश्य जानना चाहिए। अगर आपसे इसके बारे में और विशेष जानना चाहते हो तो हमारे ऐप पर आप विजिट कीजिए। देखिए इसका मैंने एक फ़ोटो भी लगा रखा है जिसमें इसके बारे में और डिटेल बताया गया है, चारों जगहों के बारे में। यहाँ पर देखते हैं अभी इसमें क्या खास है कि इस पर जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 4 धाम परियोजना के तहत, इसके तहत 4 धाम परियोजना के तहत चंबा टनल के ब्रेक थ्रू इवेंट का उद्घाटन किया। इसमें विशेष क्या है? इसमें विशेष यह है कि इसकी आधारशिला सर्वप्रथम 27 सितंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। वर्तमान में उत्तराखंड में लगभग 12,000 करोड़ रुपए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रुपए के कुल निवेश के साथ इस 2 लेन वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि जो 4 धाम जो है वहाँ पास लोगों को जाने में आसानी होगा। इस 4 धाम मार्ग में के नेटवर्क में उत्तराखंड में 4 पवित्र स्थान, दोस्तों नाम याद रख लीजिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ने वाले 4 अलग अलग मार्ग होंगे। यहाँ पर मैंने चित्र में आपको और क्लियर कर दिया है। इसकी PDF आप टेलीग्राम में डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो 6वां करंट अफेयर, 28 मई को विश्व भूख दिवस, वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया। खास इसलिए मनाया जाता है दोस्तों क्योंकि हंगर के मामले में पूरा वर्ल्ड में क्या स्थिति है ये जानना बहुत ज़रूरी, तो उससे कलेक्टेड डाटा ये लोग एकत्रित करते हैं और आगे क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं, इसलिए ऐसे प्रकार के जो डे मनाए जाते हैं। तो विश्व भूख दिवस हंगर प्रोजेक्ट की एक पहल है। किसकी पहल है? हंगर प्रोजेक्ट की। इसमें विशेष क्या है? जो UN है उसका उद्देश्य है कि कृषि की उत्पादकता को बढ़ाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को
भोजन मिल सके। इससे 820 मिलियन लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा जो अपर्याप्त खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे हैं। भूखमरी को खत्म करने के लिए जीरो हंगर का सतत विकास लक्ष्य शामिल किया गया है। जीरो हंगर को हमको पाना है, कोई भी भूखा ना रहे। तो इसी पक्ष में जो हमारे देश के लिए जो डेटा इसमें आया हुआ है उसमें यह है कि 2019-20 में भारत ने 281.95 मिलियन टन अनाज का उत्पादन किया। डेटा आप ध्यान में रखिए। अभी भी भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 69% बच्चों की मृत्यु कुपोषण के कारण होती है। देखिए दोस्तों, ये डेटा आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक ऑथेंटिकेट डेटा है। यह डेटा स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट द्वारा दिया गया है। और आपको बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 102वें स्थान पर है। कितने? 102। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है, मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसे पढ़ना इसलिए जरूरी क्यों दोस्तों, मेंस का जो एग्जाम है सीजीपीएससी में उसमें अब इंटरनेशनल को भी जोड़ दिया गया है और एनडीपी जैसी संस्थाओं को हमको पढ़ना होता है। तो खास ये है कि जो ब्राज़ील के पूर्व उप अर्थव्यवस्था मंत्री मार्कोस प्राडो ट्राइजो को संघाई स्थित, कहाँ स्थित? संघाई, मतलब एनडीबी का जो कार्यालय है वो कहाँ स्थित है? संघाई में स्थित है ना। उसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। उन्होंने किसकी जगह ली है? उन्होंने केवी कामत की जगह ली है, जो कि क्या है? इंडियन है, भारतीय बैंकर हैं, उनकी जगह ली है। एनडीबी क्या है? एनडीबी एक बैंक है जिसकी स्थापना 2014 में जो ब्रिक्स देश के सदस्य हैं उसमें हम भी आते हैं, रूस, ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन द्वारा की गई है। यह बुनियादी ढांचे और सतत विकास के लक्ष्यों पर काम करता है। दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड और भी आप जानकारी चाहते हो तो हमारे ऐप में विजिट करके और डिटेल से एनडीबी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। 8वां जो करंट अफेयर्स है और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि सीपेट का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि सीपेट का नाम, पुराना नाम आप यहाँ बस पढ़ सकते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी था, जो अब बदल कर क्या कर दिया गया है? पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। खास बात ये है कि परिवर्तित नाम को तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के तहत पंजीकृत किया गया है। केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान पूरी तरीके से पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के विकास के लिए अब समर्पित होगा, जिसमें क्या करेंगे? एकेडमिक्स, पढ़ाई लिखाई, स्किलिंग, जो स्किल्स कौशल सिखाए जाते हैं, टेक्नोलॉजी सपोर्ट एंड रिसर्च इत्यादि पर भी ध्यान दिया जाएगा। सीपेट क्या है दोस्तों, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर इसके बारे में जानेंगे तो आपका जीके और जीएस का नॉलेज बढ़ेगा, तो आप हमारे ऐप में विजिट करके करंट अफेयर सेक्शन में से और अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स है, वो बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए क्या कर दिया है? नामांकित कर दिया है। बहुत अच्छी बात है कि रोहित शर्मा को किस चीज़ के लिए किया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न के लिए। खास बात क्या है इसमें? इसके अलावा जो बल्लेबाज रोहित शर्मा को नामांकित किया गया, यहाँ पर हमने दिया हुआ है। इसके अलावा बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए, इनको किसके लिए? राजीव गांधी के लिए, और इनको अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को भी नामांकित किया गया। प्रमुख बात यह है कि केंद्र सरकार ने युवा एवं खेल मामले के मंत्रालय ने 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक के प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों के नाम मांगे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में खेल क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। तो आप देखें हैं कि अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में और आप जानना चाहते हैं तो ऐप पर विजिट कर सकते हैं। एक लाइन में हम मुख्य बिंदुओं को और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई निर्माता। तो दोस्तों, पीपीई क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप चित्र पर देख सकते हैं जो कोरोना से रिलेटेड जो किट बनती है हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए, जो हमारे क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उनके लिए है। उसके निर्माण में भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश बन गया है, जो अब ये प्रोडक्शन करेगा चीन के बाद। और उसके बाद जो नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण की दिशा में 5 पहले लॉन्च किए। 22 मई को मनाया गया, आपको जैसे कि पता है। तो 5 पहले इस पर लॉन्च की है। इसे आप हमारे ऐप पर जाकर विजिट करके पढ़ सकते हैं। विश्व इस्पात की रिपोर्ट देखिए, इससे पहले भारत ने भी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें गिरावट आई थी, मैंने पिछले करंट अफेयर्स में बताया है। पर विश्व इस्पात रिपोर्ट में भी इस्पात उत्पादन में 65% की गिरावट आई है, इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 9 करोड़ 60 लाख किसान लाभान्वित हुए। दोस्तों, ये बाद में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोरोना के समय कितने किसानों को लाभ मिला इस योजना से, तो आप इस डेटा को क्या कर लीजिए, एक बार याद कर लीजिए। और जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, वित्त मंत्री ने इंस्टेंट आधार बेस्ड ई-केवाईसी लॉन्च की। दोस्तों, यह क्या है? इसमें क्या होगा, आप अगर आप पैन कार्ड बनाना चाहते हैं और आपका आधार मोबाइल से लिंक है तो आप आसानी से तुरंत पैन कार्ड अपना बना पाएंगे।
इसे ही इंस्टेंट KYC कहा गया, जिसे किसने? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। और लास्ट जो करंट अफेयर्स है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, जिसका थीम भी है, इसके बारे में आप हमारे ऐप में जाकर पढ़ सकते हैं। ये दिवस इसलिए मनाए जाते हैं ताकि लोगों को उसके बारे में, उसके जो भी परेशानियां उससे संबंधित चीज़ों को जागरूक किया जा सके, लोगों को इससे दूर किया जा सके, उनके इसलिए ये सब दिवस मनाए जाते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे जल्द ही डाउनलोड कर ले, अगर आप ऑनलाइन घर में पढ़ाई करना चाहते हैं। और हमारे YouTube चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप FB में इसे देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। तो इसी तरह वीडियोस पाने के लिए नई नई चीज़ों पर हमसे जुड़ जाइए। थैंक यू दोस्तों।